नमः पाणिनये। जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण प्रणाम। प्रणाम भगवान, आप सभी को प्रणाम। चलो, आप लोगों के कैसा तैयार हो रहा है इडागम? कुछ किए हैं? कल तो जी। नहीं। तो फिर कैसे करेंगे? प्रश्न प्रश्न बने हैं किसी के? प्रश्न पूछिए। कम से कम एक एक प्रश्न ऐसा तैयार करके जैसे हरीश जी ने कल विद धातु अपने को डाल दी है, तो विद कौन सी हो गई देखिए तो। विद कौन कौन सी उन्होंने डाली है अपने वर्ग में, देखिए तो। उन्होंने विद सत्तायाम, ये दिवादी गण की धातु है। तो बताइए, दिवादी गण की धातु है और कैसी है? आत्मनेपदी। और विद सत्तायाम, सत्ता सत्ता मात्र का द्योतक है। विद्यमान कहते हैं ना अपन, शब्द विद्यमान है। तो वो कैसे बना? इसी से बना है। तो विद है ना, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा दिवादी गण के होने के कारण? दिवादिभ्यः शन। यन। य लग गया, विद्य। तो विद्य और आत्मनेपदी है तो ते प्रत्यय विद्यते। ठीक है ना, रहता है। फिर ये तुदादी गण का अंतर्गण है मुचादी अंतर्गण। ठीक है ना, उसका विदल री लाभे है। विदल री लाभे। तो विदल री को कैसे करेंगे? ये रिदित है। ये कैसा है? रिदित है। रिदित धातु। इसको पहचानना सीखिए, क्योंकि आगे सूत्र आएगा वहां पर ये काम आएगा। रिदित है तो रिदित धातु हो गई, उभयपदी है। तो रिदित से ती लगाया। सब पहले कौन सा लगाएंगे तुदादी के कारण विकरण? दिवादिभ्यः शः। तो इक्वेशन बना विद प्लस श प्लस ती। अब श प्रत्यय पर में बैठा है विद से, तो यहाँ एक सूत्र आ जाएगा, बताइए कौन सा आएगा? शेमुचादि नाम। हाँ शेमुचादि ये। नाम से नुम का आगम। हाँ तो यहाँ पर नुमागम, नुम कहाँ जाके बैठता है? मित होने का अंतिम मत से परे। हाँ, तो विंद, विंद बन गया। ठीक है, और अ जुड़ गया तो विंदती, विंदते। ये लाभ है, विदलरी लाभ है, दो धातु हो गई। फिर चुरादिगण का आया विद चेतनाख्यान निवासेसु। तो यहाँ चेतनाख्यान निवासेसु, तो यहाँ पर क्या होगा? विद में चुरादिगण है तो सब पूर्वक निच लगेगा। निच लग गया तो निच लगते ही क्या हो गया? पुगंत लघु पदस्य च आ गया। वेद, वेदी, वेदी। तो वेदी में क्या आ गया? फिर आगे शप बैठा है तो सब के कारण फिर गुण वेदे, वेदे। फिर वेद यति, वेद यते, आत्मनेपदी है तो वेद यते। अब बताइए विद विचारणे, विद विचारणे, ये आ गई रुदादि गण की धातु। तो रुदादि गण की धातु, ये रुदादि है या रुधादि गण है? हाँ, यहाँ हरीश जी करेक्शन कीजिएगा। ठीक है, रुद्र, रुद्र धातु की थी ना अभी अपन ने, कहाँ की थी जी रुद्र? द्विकर्मक धातु में रुद्ध। 16 द्विकर्म। 16 धातुओं में। ठीक है ना, तो ये रुधादि अंतर्गण की धातु है। रुधादि गण की है विद विचारणे। ये विचारण अर्थ में है, तो विचारण अर्थ में हो गई, आत्मनेपदी हो गई। तो विद के परे स्नम आ गया। ठीक है जी, स्नम आ गया और आत्मनेपदी है तो ते आ गया। स्नम कहाँ जाके बैठेगा? अंतिम मत से परे। विंद, विंद बन गया तो विंद हो गया। तो विंद, विंद के परे ते आ गया। अब क्या करेंगे? विंद के परे तो आ गया तो बताइए। विंद के अंग कार्य तो खरीच। हो गया। खरीच, खरीचा से विंत ते परे ते आ गया।
न तो तीनों एक लाइन में आ गए। न तो बताइए अब क्या होगा। न न किस वर्ग का वर्ण है अनुनासिक। त वर्ग। तो वर्ग का हाँ, तो यहाँ कौन सा सूत्र आएगा। यरो अनुनासिक होगा। अरे नहीं जी, अनुस्वार वस्य परस, यही परस वर्ण है। अरे नहीं, वो तो न न ही हो रहा है। हाँ ये त कहाँ चला जाएगा। एक सूत्र आता है झरोझरी सवर्णे, वो विकल्प से लगता है तो विनते बन जाएगा। ठीक है जी। फिर आएगा विदज्ञाने। विदज्ञाने अदादिगण का धातु है। तो अदादिगण का धातु है पहला, यहीं से शुरू करते हैं। नहीं, वो वच वच व्यक्तायाम वाची से विद धातु आ गई। विद के परे अदादिगण है तो कोई विकरण तो आया ही नहीं, आके लुक चला हो गया जी उसका आके। तो यहाँ परस्मय पदी है तो ये ती लग गया। ठीक है ना, ती। तो विद के परे ती लग गया। तो अब क्या करेंगे विद को। कोई कार्य प्राप्त है क्या यहाँ पर। पुगंत लघु गुण पदस्य च। होगा नहीं हाँ, किसके कारण। तिप तिप के कारण प्राप्त है, तिप के पित्त वेद होने के प्लस ती। कारण। वेद प्लस ती खरीचा कर दिया, वेत्ती बन गया। वेती। यहाँ जरोजरी सवर्ण नहीं लगा है। ठीक है ना। जी। हाँ, वेत्ती। अब देखिए अपन इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले विद कितनी धातु है जी। पांच 5। 5 धातु है। पांचों गण बोलिए। तो दिवादी तुदादी चुरादी चुरादी। दादी और अदादी अदादी। अदादी। अब इसको याद कैसे करनी है। तो बाय डिफॉल्ट विद धातु आत्मनेपदी है, ये याद रखिए। विद बाय डिफॉल्ट आत्मनेपदी है। तो इसका व्यतिक्रम कहाँ होता है। इसका व्यतिक्रम कहाँ होता है। तो इसका अदादी व्यतिक्रम दो जगह होता है, दो जगह। जब तुदादी गण की रिदित होती है ये विदलरी लाभे तो उभयपदी होती है। ठीक है जी। और जब अदादी गण में आती है तो ये परस्मय पदी होती है। अब प्रश्न जो इसमें हरीश जी लिखना भूल गए, इसमें से सेठ कौन है और अनिट कौन है जी। निकालिए पाठ, स्वयं डिसीजन लीजिए। 11 नंबर पाठ निकालिए, दकारांत धातु। हम्म, दकारांत निकाल लीजिए और उसके नीचे लिखा है माता जी ने वो पढ़ लीजिए। अपने तो कुछ करना ही नहीं है। विद धातु 4 है। चुरादी गण को इसमें वो सम्मिलित नहीं करते हैं। इसमें से दिवादी और रुधादि के विद धातु अनिट होते हैं। तो दिवादे और रुधादे तो क्या हो गए, अनिट। तो फिर पेच कहाँ है, अदादि और तुदादि। जहां आत्मनेपदी का व्यतिक्रम है, जहां आत्मनेपदी का व्यतिक्रम है वो सेठ होता है। जहां आत्मनेपदी से व्यतिक्रम हुआ है ना वो सेठ है, बाकी दोनों क्या है, अनिट है। तो विद सत्तायाम और विद विचारणे कैसी है, अनिट। अनिट। और विदलरी लाभे और विदज्ञाने कैसी है, सेट। इट। ठीक है जी। तो अब देखिए ये प्रश्न बन गया ना। अब इसमें एक प्रश्न पेज का बनाइए। ये जो विद विचारणे हैं, यहाँ पर तो प्रक्रिया से नुम आ ही रहा है रुधादिगण के कारण, वो डिफॉल्ट प्रक्रिया है क्योंकि स्नम लगाएंगे। तो ऐसा ऐसा प्रश्न करिए कि जो ऐसी विद धातु बताइए जो जिसमें स्नम विकरण के बिना भी नुम आ जाता है। तो उससे अपने को कौन सा सूत्र याद होगा। विदली कौन। वो सेम उचादी नाम, सेम उचादी नाम। ठीक है। अब सेम उचादी नाम जैसे ही याद हुआ तो अंतराक्षरी के लिए। तो बताइए जी मुचादी गण में कौन कौन सी धातु पढ़ी गई है, उसमें से कौन सी सेठ है कौन सी अनिट है। ठीक है ना। ये प्रश्न आज पक्का कर लीजिए। अब बताइए और कहाँ है इडागम में ऐसी स्थिति जहां माता जी को अलग से लिखना पड़ा है, उसको आज और कर लेते हैं। अब विदुरी तो आप लोग तो बहुत मेधावी है, तुरंत याद कर लेंगे। अब देखिए ये त्रिप धातु जो है ना, त्रिप, ये त्रिप धातु लिखिए आज सब लोग। तो त्रिप भी 3 है, स्वादिगण तुदादिगण की और दिवादिगण की। ठीक है जी।
ये इम्पोर्टेंट है। तो त्रिप धातु, सृप त्रिप द्रिप, ये वहां आगे भी पढ़ेंगे। तो त्रिप धातु का आज बनाइए हरीश जी, एक धातु ही त्रिप। जी। ठीक है। तो हरीश जी ये वाला, जब ये, अब आप उनको दे दीजिए गायत्री जी को। गायत्री जी केवल केवल विद का बनाइएगा आज, एक छोटा सा चार्ट। ऑलरेडी ये तो उसमें आप डाला हुआ है, किसमें? जो इडागम वाला जो लिस्ट बनाया है उसमें चारों सारे विद डाले हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसमें चलिए तो ट्रिप भी सारे डाले हैं, लेकिन ट्रिप में एक वहां पे मुझे नहीं मिला था, तो वो मैंने रेड में मार्क करके डाला था। चलिए तो आज हरीश जी मदद कीजिए, ये ट्रिप अलग बनाइए। तो हमें इडागम में कुछ तो नया याद हुआ जी। ठीक है जी। तो मुचादी अंतर्गण याद होना चाहिए, हृदित है। ठीक है। चलिए अब आ जाइए वापस निच में। निच देखिए, आप लोग जब तक मुझे बहुत उत्साह से इडागम का पूरा एक पूरी कक्षा इडागम के प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे, मैं आपको आगे के लकार नहीं कराऊंगा। ठीक है जी, ध्यान और रखिए ये। अनिल जी, जा- ट्रिप में हाँ, प्रीणने, ये हम्म, वेद दिखा रहा था। ये और वेद, हम्म, और प्रीणने स्वादि में सेट है। हम्म, तृप तृप्तौ तुदादि में सेट है। और हम्म, मतलब के चार मिले, मतलब चार मिले उसमें, तृप्तौ संदीपने हम्म, प्रीणने च। वो चुरादी में मिला, वो भी सेट है। लेकिन वो जो हम्म, अ, अ, विवादी का है वो वेट मिला। हम्म। माता जी यही बात कह रहे हैं नीचे, जहाँ पकारांत धातुओं के नीचे ये चुरादी का वो डिस्कशन नहीं करेंगे। श्रेयांश जी ने उस दिन ये बात बताई थी ना अपने को, हाँ, माता जी ने लिखा है। हाँ, चुरादिकों को अनेकाक्ष मान लेंगे वो, हाँ। क्योंकि सत्याप पास वीणा तूल सेना, उस सूत्र से चुरादिभ्यो नीच होने के कारण निच स्वार्थिक निच लग रहा है, तो अनेकाक्ष मान लेंगे। हम्म, तो वो क्या कि चुरादी को डिस्कशन में नहीं लाएंगे, पर अपने को तो चुरादी की भी याद होनी चाहिए। जी, तो कम से कम कुछ धातु तो अपने को पता हो, इसलिए अपन याद कर। जी, आप लोग कोई न कोई डिस्कशन छेड़िए, जिसको समय मिल जाए ना वो कोई डिस्कशन छेड़ दीजिए, तो कुछ लोग उससे जुड़ जाएंगे। आप लोग बहुत समय दे रहे हैं संस्कृत को, है ना। मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि संतुष्ट क्या हूँ मैं, तो आपको मैं आपसे प्रेरित हूँ। शाम को भी आप इतना समय देते हैं, उसके बाद अतिरिक्त निकलना। पर थोड़ा सा जब भी समय मिले, जब आप फ्रीलांस इसका डिस्कशन कर पाएंगे, तब मैं आपको लकार करवा पाऊंगा। ठीक है जी। चलिए आइए अब। सॉरी रवि जी, एक ही बात, ये जो तृप है, इसमें हम्म, सारे में ये जो तृप है, ये माता जी के बुक में एक त्रप भी है। तृप हम्म, त्रप, तो वो कौन हम्म। सा होगा फिर? मतलब त्रिप आउट ऑफ त्रप, दीज। नहीं वो तो त्रिप का ही रूप है ना, त्रप। हाँ, पर वो कौन से गण का होगा, तृप त्रप? हाँ वो नहीं, वो त्रिप ही, ये त्रिप धातु ही त्रप बनेगा। अपन ने कहा था ना, एक सूत्र करने वाले हैं अपन, जो हाँ, त्रिप में री को र बना देगा। हाँ। तो हाँ वो हम्म, मतलब डाउट यहाँ आ रहा है कि माता जी के बुक में दो है, तृप तर्प और तृप त्रप। तो ये जो हमने अभी सेट और वेट देखा, ये कौन से वाले को लगेगा? मतलब इट विल अप्लाई टू बोथ, या ओनली टू वन ऑफ देम? जो जो इसमें अनिट की सूची में आएंगे ना, हाँ। जो अनिट वहां लगेगा ये। सो त्रप वाला जो है वो अनिट होगा। हम्म, क्योंकि ये सूची किसकी बन रही है अभी? अनिट बन रही है। जी। जो सूची में उल्लेखित है वो कैसी धातु होगी? जो सेट, ईड़ागम की में सूचीबद्ध की जा रही है वो धातु कैसी होगी? सेट होगी। अनिट होगी जी, अनिट हो। अच्छा, सूचीबद्ध। अनिट, हाँ, हाँ। अनिट, हाँ। ठीक है ना। तो वो जी, क्या कह रहे हैं, यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि त्रिप धातु तीन है।
चुरादी को छोड़ दिया इन्होंने। तो स्वादि और तुदादि गण का जो त्रिप है वो तो सेठ है, और इसमें इडागम होके तर्पिता बनता है, परंतु दिवादि गण का त्रिप धातु वेट होता है, उसका अनिट पक्ष यहाँ लिखा गया है। ठीक है जी। ये देखिए आपको त्रिप कहाँ मिलेगा, पीछे आइए, रधाधिभ्यश्च, रधाधिभ्यश्च, वहां देखिए रध नस और त्रिप द्रिप वहां बैठे हैं। तो यहाँ त्रिप द्रिप जब बैठे हैं तो वो त्रिप द्रिप कैसे हैं, वहां देखिए रूप देखिए सामने जो दिए, तो एक बार तो गुण कर रहे हैं, जब अनिट है तो गुण, और एक बार री को रेफ बना रहे हैं, तृप्ता। ठीक है ना। आगे अपन पढ़ेंगे, आज एक दिन और आप लोग विचार करिए, कल बताता हूँ श्रीजित रिसोर्ट जल्यम किति, आगे करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए जी। कल हमने कहा था हमें आकारांत एक साथ देखना आना चाहिए, इकारांत आना चाहिए। इकारांत में कितनी हो गई अपनी धातु, अपन ने सारी कर ली ना इकारांत। कृंग जी नाम नौ, कृंग जी नाम नौ क्या कहता है, कौन कौन सी धातु कहता है कृंग जी नाम नौ से? क्री जी और अधि प्लस ई। हम्म, तो इन तीन धातुओं से, इन इन तीन धातुओं को निकालिए जी। तो क्री धातु तो डुक्रीय करने से आएगी। ठीक है, डुक्रीय करने से। कौन से गण की धातु है क्री? तदादि तनादि, तनादि डुकरी ना, करने पे और तनादि है। कृणाति बनेगा, कृणाति। डुक्रीय, डुक्रीय है वो, डुक्रीय री है उसमें। जो तनादि गण का अंतिम धातु है ना, वो करोति वाला है, करोति कुरुते, है ना। और उसी का अगला गण बैठा है कौन सा, क्रियादिगण। क्रियादिगण में धातु बैठी है डुक्रीय कर। पेज जी, नंबर, पेज नंबर 128 128 के अंत में देखिए, कृंग जी नाम नौ। तो क्री धातु डुक्रीय करने है, बहुत प्रसिद्ध धातु है, डुक्रीय द्रव्य विनिमय, है ना। वो घृणाति वाला है क्या? हाँ, कृणाति वाला। देखिए क्री, क्री होता है ना, उसका उच्चारण क्री, और क्री, क्री में आपको जी जो री देखे, कहीं से आवाज आ रही है जी, और स्पष्ट नहीं आ रही है। कुछ पूछ रहे हैं क्या? चलिए, तो वहां क्या हो गया जी, ये दो धातु है, क्री जो रिकारांत है वो तो तनादि गण का अंतिम है, और जो ये डुक्रीय द्रव्य विनिमय है ये क्रियादि गण का है। तो कृणाति वाला क्री है ना, क्र में क रेफ और ई बैठा है, दीर्घ इकारांत धातु है, और वो रिकारांत धातु है। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्री से आत्व कर दिया, आत्व होते ही क्री को क्या धातु बन गई, वो क्रा। कृंग जी नाम नौ, तो आ हो गया, क्रा होते ही वो आकारांत धातु, आकारांत धातु होते ही क्या होगा, पुक्का आगम। हाँ, पुक्का आगम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्रापी, क्रापी के परे ती आएगा, क्राप्यति। क्राप्यति, क्राप्यति। जी से क्या होगा, जा, जाप्यति। जी कौन सी है, जी जी धातु जय और जी अभिभवे। अभिभवे, जी अभिभवे, दो धातु है। और ई, ई कौन सी हो गई, ई धातु नित्य अधिपूर्वक आ गई, ई धातु। इंग अध्ययने। तो यह, हाँ, दोनों में अंतर क्या है, इंग अध्ययने, इक स्मरणे। तो यहाँ किसका ग्रहण हो रहा है, ये एक प्रश्न है, आज देखते हैं। दोनों का ग्रहण होना चाहिए था यहाँ। ठीक है, जी देखते हैं कौन सी का ग्रहण किया है। तो अधि, नित अधि प्लस ई आ गया, तो अधि प्लस ई आ गया, तो अधि हो गया, का है ना केवल? अध्य। ठीक है ना। अब बताइए, ये ई को एच के स्थान पर आ, तो ई अंत में बैठा है, तो ई को क्या प्राप्त हो रहा था, एच प्राप्त हो रहा था ई को भी, तो
जी। उस एच को इन्होंने क्या किया है, आ किया है, और उसके बाद ये अध्याय बना है। तो अध्याप, अध्याप, तो अध्यापयति, अध्यापयति। ठीक है जी। फिर देखिए तो और किस किस को होता है आत्व तो मिनाति मिनोति दिंगाम ल्यपिच। तो डुमीय प्रक्षेपणे एक तो धातु है, डुमीय। ये मीय धातु कहाँ बैठी है, डुमीय धातु याद होनी चाहिए जी। डुमीय कहाँ बैठी है, आज ढूंढिए जी कोई। ये तीनों धातु, दिंग धातु तो याद है ना, दिंग। ये कौन सी धातु है, सेठ दिंग? सेठ दादा नहीं को वो, अदा। और बताइए, दिंग, दिंग धातु कहाँ बैठी है? अदा। आज ये तीनों धातु मुझे देख के बताइए जी, डुमीय, विभाजित मीय। है। ठीक है। हाँ, आप उसके वही देख रहे हैं, पर तीनों निकाल लीजिए अलग। जी। ये जो क्रींग जी नाम नौ, सूत्र में आई हुई धातु तो हमें याद होनी चाहिए जी। तो ये निकाल के बताइए कोई एक जन। मिनाति मिनोति दिंगाम ल्यपि च। तो ये इसमें दिंग क्षय है क्या? हाँ, दिंगक्षय। ठीक है। और मिंग और ये हिंसायाम। है मिंग जी। हिंसायाम। हम्म। ये दिंग और मिंग वहां बैठी है, डुमीय प्रक्षेपणे। ये धातु हो गई स्वादी। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अभी, आप ढूंढिएगा। तो यहाँ क्या होता है, अंत में ई बैठा है, एच प्राप्त होने वाला है। तो उपदे यहाँ पर क्या होता है, उपदेशावस्था में ही आ हो जाता है। तो पुक निच लगने वाला है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर पुक, माँ हो जाएगा, माँ माँ और दा। और फिर इससे पुकागम हो जाएगा, आरती रीबली रीक नुई क्षमाय याताम पुंगणौ। तो मापयति, लापयति, मापयति और दापयति। और ली धातु से क्या हो जाएगा, लिंग श्लेषण। ये भी देखिए धातु कहाँ बैठी है, तो विभाषा विकल्प से लीयते। आत्व। हाँ, यहाँ विकल्प से। तो विकल्प से आत्व होगा, तो एक बार तो ला बनने से लापयति, एक बार लई बनेगा, तो लेय बनेगा, तो लाई बन जाएगा, है ना, लाई। तो लाययति। अब आप प्रश्न बना सकते हैं, देखिए लाययति कैसा लगता है कि जैसे युग का आगम हुआ वो। लाययति का रूप कैसा लगता है, जैसे युगागम हुआ हो। पर यहाँ युग का आगम हुआ है क्या? नहीं। लाययति। हाँ, प्रश्न बनाना चाहिए। फिर लीलोर नुग, लुकान लुका वन्य तरस्याम। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है ना। पहले हमने जी। वो स्नेह निपातन अर्थ में पढ़ा था, ला धातु का। अब क्या हो गया, ली धातु आ गई। तो ली को क्या होगा, वहां लुक आगम लालयति होता नुक था, का आगम। लालन। तो यहाँ नुक का आगम हो जाएगा। तो नुक का आगम होने से क्या हो जाएगा, ली। ली को नुक का आगम हो गया, तो ली को लीन वृद्धि हो यति। गई। ली को, हाँ, तो लीन, लीनयति, लीनयति। धृतम विलीनयति। ये ली कैसा हुआ, मतलब किसी के साथ एकाकार हो जाने की स्थिति होती है ना, वो लीन होना कहलाता है। जी। फिर चिस्फुरोर्णो हो, जब चीय चयने धातु, ये जो कौन सा, एक स्वादिगण में भी है और एक चुरादिगण चुरादिगण में। में भी। हाँ। तो इसका अर्थ क्या हो, स्फुर, स्फुर धातु के। और कौन सी धातु ली है, ची और स्फुर धातु। तो ची चयने धातु है उससे, और स्फुर धातु से। अब स्फुर कहाँ बैठा है जी, चुदादिगण दे, में। हाँ, वो निकाल के रखना पड़ेगा। तो एच के स्थान पर विकल्प से आत्व होता है। तो विकल्प से कर दीजिए, ची को तो निच प्राप्त है, तो निच होने से क्या बनना चाहिए था, चई। तो ए के स्थान पर एक बार तो चा कर दीजिए, तो चा होने पर तो चापयति बनेगा। और जब आत्व नहीं होगा तो चे चाय चाई, तो चाययति, चाययति। ठीक है जी।
फिर एक और कहते हैं चुरादी गण का जो ची धातु है ना, वो नान्य मितो हेतो, इस गण सूत्र से मित होता है। मित के कारण क्या फल प्राप्त होता है जी? मिताम ह्रस्व। तो जो चुरादी गण का है उससे चप यति बनेगा, चय यति बनेगा। अब स्फुर धातु को अलग से बताएंगे, ठीक है जी। फिर वी धातु, वी धातु आ गया, प्रजने वीयते। वी धातु कहाँ बैठ, जी ये जो मित के लिए आपने बोला वो कौन सा सूत्र बोला जो आएगा? मिताम ह्रस्व। ये सब मतलब ये हुआ है पहले जो मुझे याद नहीं है। देखिए मिताम ह्रस्व सूत्र तो हुआ है, पर ये जो अंकल यहाँ चुरादी तक गण हो में, गया था। हाँ ये जो ये जो चुरादी गण का है, हाँ बोलिए। श्रेयांशी कुछ बोले, क्या बोले? वो तो यहीं तक बता हुआ रहे हैं। था जो जने व्यते ना वहां से चालू करना है आज। हाँ ये जो चुरादी गण में आते हैं ना, क्योंकि अपन ने चुरादी गण नहीं किया है, तो चुरादी गण के बहुत सारे विभाग हैं। कहीं वो मित धातु है, कहीं विकल्प से मित है ना, कहीं, तो वो अलग अलग देखने पड़ेंगे, अपने को याद भी नहीं है और वो गण अभी किया भी नहीं है आप लोगों ने। तो वहां से ये पता चला, ये जो सूत्र आया है ना, जो नान्य मितो अहेतो, ये ठीक है जी। चलिए, वी धातु आया, प्रजने वीयते। वी धातु कहाँ बैठा है जी? वी धातु निकालिएगा आप लोग, ठीक है। वी धातु, अरे ऐसा करते करते धातु याद हो जाएंगे, 200 400 धातु। वी धातु का प्रजन जब गर्भाधान अर्थ होता है, तो अचोई नीति सूत्र से वृद्धि करके एच के स्थान पर आ अंतादेश होता है। तो ये 6 1 55 आ रहा है। तो ये जो सारा प्रकरण चल रहा है आत्व का, उसी की कंटिन्यूटी में आ रहा है। अष्टाध्यायी खोल लीजिए, 6 1 निकाल लीजिए, तो अपने माथे में रहेगा कि ये आत्व प्रकरण के ही सूत्र चल रहे हैं। खोल लीजिए पास में, तो आत्व चल रहा है। तो देखिए कृंग जीर्णाम नौ, फिर ये दो, ये मीनाति मिनोति दिंगाम लिपि च विभाषा लीयते। फिर देखिए चिस्फुरोर्णो प्रजने वीयते, प्रजने वीयते, तो प्रजने वीयते आ गया, ठीक है जी। अब ये प्रजने वीयते कहने से इसने कुछ हिंट किया है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। वीयते, शेष अर्थ में आत्व नहीं होगा। ये जब ऐसा रूप बना के कहते हैं ना, तो वो गण गण बताते हैं वो अपने को। जी देखिए तो ये वीद वी धातु कहाँ बैठी है उससे पता चल जाएगा। प्रजने वीयते, तो अब क्या कह दिया, प्रजन अर्थ में तो क्या होगा, इसको आत्व होगा। आत्व हो गया तो पुक, तो वाप यति बना। और प्रजन अर्थ नहीं होगा तो क्या होगा, वही वाय, वाई वाययति। अब मैं ऐसा बोलता हूं तो आप समझ जाते हैं ना क्या प्रक्रिया हो रही है। जैसे मैंने वही बोला, तो वही कैसे हुआ, वी को वही कैसे हुआ। वृद्धि करके। हाँ अब मैं नहीं बोलूंगा सूत्र, मैंने बहुत बोला है। वी को वही, अक्षय नीति से वृद्धि, वही के परे ई है, एचो ये वायावह, वाय, फिर ई जोड़ दिया वाई, और फिर वाये, और फिर कौन सा लग गया यहाँ पर, टिप लगा है, फिर गुण होगा वाये, तो वाययति बनेगा। फिर कौन सी धातु आई, भी धातु। तो विभेतेर हेतु भये, तो क्या कहा, प्रयोजक कर्ता के हेतु भय का ना, तो प्रयोजक कर्ता से भय होने पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के कैसे बताते हैं वो। भी धातु कौन सी है? आपने तो पढ़ रखी है जी, भी धातु। जो त्यादिगण वाली। जुहोत्यादि। हाँ, ये आपको कैसे पता चला कि ये जुहोत्यादि गण की है? वो रूप से विभेद। हाँ ये श्रेयांश जी ये ध्यान दीजिए,
जब उनको जी गण निर्दिष्ट धातु कहनी होती है सूत्रकार को, तो वो हमेशा उनके रूप देते हैं। वीयते दिया उन्होंने, और विभेते दिया, विभेते दिया है ना उन्होंने रूप, वो जानबूझ के दिया है जी। तो ये विभेते से अपने को भी धातु कौन सी पता चल गई, ज्योत्यादि गण वाली, ठीक है। उसमें हेतुर भय, हेतु का अर्थ क्या है यहाँ, तत्प्रयोजको हेतुश्च और हेतुमति च, ये दो जगह हेतु है। तो हेतुमति च जो प्रयोजक कर्ता होता है उसका नाम क्या होता है, प्रयोजक कर्ता हेतु। का नाम हेतु। तो हेतु के दो अर्थ होते हैं, आगे बहुत काम आएंगे आपके कारक आदि प्रकरण में। एक शास्त्रीय हेतु होता है और एक लौकिक हेतु होता है। लौकिक हेतु का अर्थ क्या होता है, हेतु इसका निमित्त क्या है ना, किस हेतु से ये कार्य किया वह। संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए हम सुबह बैठते हैं, तो हम इस वर्ग में क्यों बैठते हैं, संस्कृत व्याकरण के अभ्यास के लिए। तो हमारा हेतु क्या है, हमारा हेतु अभ्यास। क्या है, अभ्यास। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। अब बताइए, ये तो हेतु हो गया, परंतु शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में हेतु का अर्थ होता है हेतुमति च, मतलब जो प्रयोजक करता होता है उसका नाम क्या कहलाता है, हेतु। जो उस कार्य का हेतु बना, जिसकी प्रेरणा से ये कार्य होता है, तो जो प्रयोजक होता है, जो प्रेरणा देता है, उस कर्ता का क्या नाम होता है, हेतु। उस प्रयोजक हेतु। करता। प्रयोजक जो प्रेरित प्रेरित करता है वह प्रयोजक करता। अब बताइए, इस प्रयोजक कर्ता का कारक में कौन सा सूत्र पढ़ा हमने, हेतुमति च। नहीं, कारक में कौन सा पढ़ा, तत्प्रयोजको हाँ, हेतुश्च। तत्प्रयोजको हाँ हेतुश्च। हाँ, ये पढ़ा जी, तत् प्रयोजको हेतुश्च। तो उससे क्या हो गया, स्वतंत्र कर्ता के साथ साथ प्रयोजक कर्ता की भी क्या हो गई, कर्ता कर्ता संज्ञा संज्ञा। हो गई। तो हेतु कहते ही सब हेतु याद आना चाहिए। आगे जब तृतीया विभक्ति पढ़ाऊंगा तो हेतु याद आना चाहिए, वहां पर भी हेतु आएगा। तो ये हेतु इंपॉर्टेंट है, हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब क्या कर दिया, हेतु भय कहने का क्या मतलब हुआ, हेतु से भय। जब भी धातु का जो भय अर्थ है वो किससे हो, प्रयोजक कर्ता से हो, तो प्रयोजक कर्ता को कहने के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है, प्रयोजक कर्ता को कहने के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है, प्रथमा। अरे नीच। निच लगता है। हेतुमति च जी। हाँ, सत्यापपास वीणा तूल के नीचे कौन सा बैठा है, हेतु मति च। हेतुमति च। हाँ, तो हेतु किसकी संज्ञा है, हेतु संज्ञा है प्रयोजक कर्ता। तो प्रयोजक कर्ता के भाव को कहने के लिए निच प्रत्यय होता है। इसलिए पठ का मतलब पढ़ना है, पाठे का मतलब पढ़वाना है ना। ये जो ठेकेदारी होती है ना, वैसा अर्थ हो गया। चलिए, तो अब क्या हो गया, भी। तो उस कोई निजंत करता है उससे वो डरता है, ऐसा अर्थ जब हो तो भी का भी क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा, भा। ठीक है जी। तो जब उससे होगा, तो विकल्प से आदेश कर रहे हैं तो भाप। तो जहां भाप यते प्रयोग दिखे उसका मतलब क्या होगा, भाप यते दिखे इसका मतलब ये भय किससे है, ये भय प्रयोजक कर्ता से। और जब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बन जाएगा, भय लगा। अब देखिए फिर एक और आया, भीष्म्योर हेतु भय। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रयोजक कर्ता के भय होने पर भी धातु तथा स्मित धातु से आत्मनेपद होता है। ये 1-3 का प्रकरण आ गया। तो बताइए, भी धातु का डिफॉल्ट पद क्या है, भी धातु का डिफॉल्ट पद क्या है, हम्म, देखिए, आत्मनेपद। आत्मनेपद। जब आत्मनेपद कह ही दिया है तो फिर यहाँ क्यों कहा, यहाँ ऐसा क्यों कहा, भीष्म्योर हेतु भय। क्योंकि निच लग
से नीचे श से वो हाँ उभयपदी बनता ना, इसलिए। हाँ, वाह जी वाह, बहुत सुंदर। तो भी धातु आत्मनेपदी है, उसी को वापस आत्मनेपदी बता रहे हैं, तो उसका मतलब बीच में कोई पेच है, वो है निचश्च। हेतु भय का ना, तो प्रयोजक कर्ता से भय है, तो मतलब कोई उनको वो डर नहीं रहे, डरा रहा है, कोई डर नहीं रहे, डरा रहा है। तो वैसे स्थिति में भी और स्मी धातु से आत्मनेपदी होता है। जब ये प्रयोजक करता है तो ये आत्मनेपदी प्रयोग ही बनेंगे। तो निचस्थ से सभी को डिफॉल्ट क्या प्राप्त हो गया निजंत धातुओं को? निचस्थ से उभयपदी। उभयपदी। उसमें जो वेरिएशन आ रहे हैं उसको कहने के लिए ये सूत्र है। अब प्रयोजक कर्ता से भय होने पर और आ आदेश न होने पर विकल्प से है ना, तो फिर एक सूत्र आया, भियो हेतु भय शुक। वहां क्या हो जाएगा? वहां पर शुक। तो भीषण शब्द आपने सुना होगा, भीषण, जी। है ना, जो बहुत डरावना होता है उसको भीषण कहते हैं। वो कैसे बनता है? तो अब आप कह सकते हैं भियो हेतु भये शुक। तो अब भीषण शब्द सुनेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जब कर्ता से भय हो, ठीक है ना, और आत्म न हो, ऐसी स्थिति में भी धातु को वृद्धि के पहले ही शुक आगम हो जाता है। नहीं तो क्या होना चाहिए था? भई बन के भाय भाय होना चाहिए था, भाई भाय यति। तो भी धातु से कोई भी स्थिति में ये रूप बन ही नहीं रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर? या तो भाप यते बन रहा है, क्योंकि पुक आगम हो गया, आरती रीब ली री, और नहीं तो क्या होता है? श। ठीक है जी। तो भी धातु महत्वपूर्ण हो गई ना। और भी अंकल, धातु महत्वपूर्ण, हाँ बोलिए। अंकल यहाँ जो करता है वो प्रयोजक मानना है ना, हेतु कहाँ भय से। पर? भियो है हेतु भय शुक। हम्म, हाँ। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है ये गलत तो नहीं लिख दिया है। भियो हेतु भय शुक का है, तो हेतु भय हुआ, तब तो हेतु से भय हुआ है ना। और ऊपर में लाइन भी है कि प्रयोजक कर्ता से भय होने पर और आ आदेश ना होने पर। हम्म। पर ये मुझे लग रहा है माता जी यहाँ पर ये गलत हुआ है ना। तो ये जी। अपन मैं जाह्नवी के देखूंगा उसकी पुस्तक में, क्योंकि वहां हुआ था तो माता जी ने करेक्शन कराया होगा। चलिए। जी। हाँ, अब देखिए, अन्य किसी से भय होने पर ये भी धातु क्यों प्रसिद्ध है जी, कोई बताएंगे?